नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब होता है स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना। ठीक है, तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध मतलब धनी व्यक्ति थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में, भवन में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सब प्रकार के सुख साधन थे। सभी प्रकार के सुख साधन थे उसके घर में। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में, 40 स्तंभाः आसन, 40 खंबे थे। स्तंभाः मतलब 40 और 40 स्तंभाः मतलब खंबे और 40 मतलब 40, तो 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, 18 मतलब 18, प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, 50 गवाक्षाः मतलब खिड़कियाँ, 44 द्वाराणि, उन 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थीं, 44 द्वार थे। 44 द्वाराणि, षट् 63 मतलब 30 और षट् मतलब 6, तो 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। व्यजनानि मतलब होता है पंखे। ठीक है, तो 36 पंखे लगे हुए थे उन कमरों में, च आसन थे। ठीक है, तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक निरंतर कार्य किया करते थे, मतलब उस घर में 10 नौकर भी थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वह निर्धन और किसान दंपति, दंपति मतलब होता है पति पत्नी, वह निर्धन और किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत्। उसका घर आडंबर विहीनम मतलब दिखावे से विहीन मतलब अलग, दिखावे से अलग था और बहुत ही साधारण घर था उसका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ तेन सह, तेन मतलब कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे, प्रातः 9 बजे, तस्य गृहम् आगच्छत् उसके घर आ जाता है, मतलब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति के माता पिता अपनी के शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह सब देख करके श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, मैं आपके स्वागत से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवल मुझे यही दुख है, यत् तव गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। तुम्हारे घर में मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी कोपि भृत्यः, भृत्यः मतलब होता है नौकर, नास्ति कोई भी नौकर नहीं है, सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए भवतां आपको बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट उठाना पड़ा, कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे सेवक हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मित्र मेरे भी 8 सेवक हैं। ठीक है, ते च वे हैं 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। तो कृष्णमूर्ति कहता है कि मित्र मेरे भी 8 सेवक हैं। कौन कौन से? 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं, आँखें, 2 कान हैं, ये सभी मेरे सेवक हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका। ये सभी प्रतिक्षण हमेशा हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो सेवक हैं वह हमेशा और हर जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने काम के लिए सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एवो। स्वावलंबन तो स्वावलंबी होना हमेशा सुखदायी होता है, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए व्यक्ति को। आत्मनिर्भर में सदा सुख होता है।
न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, मित्र, श्रीकंठ कहता है, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारी बातें सुनकर के मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपने काम स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ, मतलब वह भी अपने काम आज से स्वयं करेगा। भवतु, अच्छा, 12:30 12:30 बज चुके हैं, साम्प्रतं गृहं चलामि, अब मैं घर चलूँगा। तो दोस्तों यहीं पर यह पाठ समाप्त हो जाता है और इस पाठ के द्वारा हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है ये आप समझ ही गए होंगे। इस पाठ से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए दोस्तों अब चर्चा करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर, जिसमें पहला प्रश्न जो है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं उनका सिर्फ आपको उच्चारण करना है। विंशति, त्रिंशत्, चत्वारिंशत् इत्यादि ये पाठ जो है मुख्य रूप से गणना पर आधारित है, गिनतियों पर, संख्याओं पर आधारित है। इस पाठ के माध्यम से हमें संस्कृत की गिनतियाँ ही सिखाने की कोशिश की गई है और एक शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। और दूसरा वाला जो प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं कुछ और उनके उत्तर आपको लिखना है। तो आइए दूसरा वाला प्रश्न जो है, इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करते, उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। कस्य मतलब किसके, भवने, भवन में, सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो आपने पाठ पढ़ा था, अभी हमने समझा। तो किसके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, तो श्रीकंठस्य। तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सिर्फ आपको कस की जगह लगाना है श्रीकंठस्य, बाकी पूरा प्रश्न जैसे ही लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है, कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। कस्य गृहे, तो किसके घर में कोई भी सेवक नहीं था। तो किसके घर में कोई भी सेवक नहीं था, तो कृष्णमूर्तेः गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। आप इसमें भी कस्य की जगह पे लिख देंगे कृष्णमूर्तेः, फिर बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा। गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, कृष्णमूर्तेः गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न रहेगा, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया था, किन लोगों ने किया था। तो इसका उत्तर होगा, इसमें के की जगह पे उत्तर लिख देंगे हम, बाकी पूरा वाक्य वही रहेगा। क्या रहेगा, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तेः पितरौ अकुर्वन्। पितरौ का मतलब होता है माता पिता दोनों, ठीक है। तो श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति के माता पिता ने किया था। अगला वाला प्रश्न है, सर्वदा कुत्र सुखम। तो इसमें पुत्र की जगह आ जाएगा स्वावलंबने। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में सुख होता है, ठीक है। अगला वाला प्रश्न है, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया था, तो किस समय आया था, तो वो प्रातः 9 वादने आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्, ठीक है। तो वह 9 बजे आया था। इसके बाद में अगला वाला प्रश्न जो है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मचारी थे। तो आप जानते हैं कृष्णमूर्ति जो था वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसने बताया था कितने कर्मकराः, कितने कर्मचारी हैं, कितने सेवक हैं उसके, तो अष्टौ, ठीक है, 8 कर्मचारी हैं। तो इसमें उत्तर में कति की जगह क्या आ जाएगा, अष्टौ। बाकी वाक्य पूरा वैसा ही रहेगा। कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 सेवक थे। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, तीसरा वाला प्रश्न। इसमें आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों में संख्या, जैसे कि एक घट दिया, पहला वाला चित्र है, इसमें घड़ा दिया गया है, घड़े का चित्र है और बहुत सारे घड़े दिए गए हैं। दूसरे वाले चित्र में आप देखेंगे आम फल है ना, ये भी कितने हैं, इनकी संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो पहला वाला चित्र है, इसमें कितनी संख्याएं हैं घड़े की, जल्दी से गिन करके बताइए कितनी संख्याएं हैं। तो ये पूरे 18 हैं। तो 18 को क्या कहते हैं संस्कृत में, अष्ट और 10, क्या कितने हो जाते हैं, अष्टादश, ठीक है। तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा अष्टादश। इसके बाद आम जो है वह कितने दिख रहे हैं आपको इस चित्र में, तो आम दिख रहे हैं, जल्दी से गिन कर कोई बताइए,
21 दिख रहे हैं, ठीक है। कितने आम दिख रहे हैं? 21। तो 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 20 को कहते हैं विंशति, और एक को एक कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक विंशति, ठीक है। आम कितने हैं? एक विंशति। इसके बाद तीसरा वाला चित्र है, इसमें आपको फुटबॉल दिख रही होंगी। कितनी है ये फुटबॉल है 15, तो 15 को क्या लिखेंगे? 15। इसके बाद आपको अगले वाले चित्र में दिख रही हैं मोमबत्तियाँ। मोमबत्तियाँ कितनी हैं? 36 मोमबत्तियाँ हैं, तो 36 को क्या कहते हैं? षट त्रिंशत, ठीक है। इसके बाद में आपको कैंची दिख रही होंगी। कैंची को संस्कृत में क्या कहते हैं? ये आपको खोज करके कमेंट में लिख करके बताना है, ठीक है। तो 24 कैंचियाँ हैं, 24 कैंची, 24 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। अब इसके बाद में अंतिम वाला जो चित्र है, इसमें आपको कुछ पत्ते दिख रहे होंगे। ये पत्ते कितने हैं? 33 पत्ते हैं, तो 33 को संस्कृत में कहते हैं त्रयस्त्रिंशत्। तो ये हमारा चित्र देख करके संख्याओं का हो गया। अब इसके बाद में चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। चौथे वाले प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कुछ संख्याएं दी गई हैं और ये एक मंजूषा दी गई है। इसमें उन संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखा है। तो ये करना है। तो 28 को कहते हैं अष्टविंशति, 27 को कहते हैं सप्तविंशति, और 30 को कहते हैं त्रिंशत्, 31 को कहते हैं एक त्रिंशत्, इसके बाद 24 को कहते हैं चतुर्विंशति, फिर इसके बाद में 40 को क्या कहते हैं? चत्वारिंशत्, और 50 को कहते हैं पंचाशत्। यहाँ पर आपको अच्छे से इनको भर लेना है मंजूषा को देख करके। इसके बाद में आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा 5वें वाले प्रश्न में। इसमें आपको चित्र देख करके और ये मंजूषा जो दी गई है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्दों को चित्र देख करके आपको शब्दों की सहायता से वाक्य बनाने हैं। तो 3 वाक्य बनेंगे। एक वचन को एक वचन के साथ जोड़ना है, 2 वाक्य बन जाएगा। द्विवचन को 2 वचन से जोड़ना है, और बहुवचन को बहुवचन से जोड़ना है। तो इस प्रकार से इसमें 3 वाक्य बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? तो इसमें दिख रहा है एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ये देखिए तीनों जो चारों शब्द दिख रहे हैं आपको, ये चारों एक एक वचन के हैं, ठीक है ना। तो एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। इसमें पहले वाले चित्र में आपको दिख रहा होगा एक किसान खेत जोत रहा है, ठीक है। तो पहला एक वाक्य हो गया। दूसरा वाला वाक्य इसमें आप देख सकते हैं, दूसरे वाले चित्र में 2 पुरुष दिख रहे हैं आपको, और वो खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एतौ आ जाएगा द्विवचन में। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये दोनों किसान खोदने का काम कर रहे हैं। और तीसरा वाला चित्र आप देखेंगे, इसमें कुछ किसान धान की रोपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। तीसरा वाला ये वाक्य बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद छठवां वाला जो प्रश्न है, इसमें जो हम घड़ी देखते हैं, घड़ी में जो समय देखते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे 10:30 बज रहे हैं, 10:30। तो 10:30 को क्या कहते हैं? 10 को तो हम 10 कहते हैं, ठीक है ना। और आधे को हम कहते हैं सार्ध, ठीक है। तो सार्ध 10 वादनम। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, सार्ध 12 वादनम दिया है, लेकिन ये है क्या? सार्ध 10 वादनम, ठीक है। इसके बाद में 7 बजे को कहते हैं सप्तवादनम, 2:30 को कहते हैं सार्ध द्विवादनम, 11 बजे को कहते हैं एकादश वादनम, 4:30 है तो सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 है तो सार्ध एक वादनम। अगर आधा है तो आधे को हम क्या कहते हैं? सार्ध। और जो संख्या है वो बता देंगे। जैसे 5 बजे हुए हैं तो पंचवादनम। अब यहाँ पे देखेंगे 3:30 हुआ है, तो आधे को हम क्या कहते हैं? 30 मिनट हुए हैं, मतलब आधा घंटा हुआ है, तो आधे को हम कहते हैं सार्ध, ठीक है। और 3 बजे हुए तो 3 को क्या कहते हैं? त्रिवादनम। तो सार्ध त्रिवादनम, फिर नववादनम, फिर 12 को क्या कहते हैं? द्वादश कहते हैं, और आधे को क्या कहते हैं? आधे घंटे को सार्ध कहते हैं। तो सार्ध पहले बोलेंगे, फिर द्वादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। अष्टवादनम, 8 बजे हुए हैं तो अष्टवादनम, 7 बजे हुए हैं और आधा हुआ घंटा हो गया है ना। तो सार्ध सप्तवादनम। इस तरह से ये बहुत दैनिक उपयोग में आपके लिए आने वाली चीज़ है, इसलिए आप इसे ज़रूर करके देखें और इसका दैनिक जीवन में भी प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद 7वां वाला प्रश्न है। इसमें आपको पहले वाले खाली स्थान में आ जाएगा षड ऋतवः भवन्ति, दूसरे वाले में आ जाएगा मासाः द्वादश भवन्ति, महीने 12 होते हैं। और फिर तीसरा वाला जो है एकस्मिन् मासे, एक महीने में 63। तो पहले वाले खाली स्थान में तीसरे के पहले वाले में आ जाएगा 63 और दूसरे में आ जाएगा 163। तो एक महीने में 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, दिन होते हैं। चौथी वाली लाइन में है फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशतिः दिनानि भवन्ति। तो फरवरी के सामान्य महीने में 28 दिन होते हैं। अंतिम वाला है मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी समाप्त हो जाते हैं।
आशा है आपको समझ में आया होगा ये पाठ, और बार बार अभ्यास करके देखिए। मिलते हैं अब अगले पाठ के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।